मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के आह्वान पर बिंद प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर संपूर्ण बिंद में सुंदरकांड के पाठ के साथ घर घर दीपक जला बिंद उत्सव मनाया गया। मैहर घंटाघर स्थित 11,111 दीपों का प्रज्वलन कर आल्हा पाठ काव्य पाठ कर भव्य आयोजन कर बिंद उत्सव मनाया गया। इस दौरान लोगों ने खास उत्साह देखा गया। आयोजन के दौरान मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बिंद वासियों को संबोधित कर कहा कि बिंद का पुनर्निर्माण हमारी प्राथमिकता है। इसके निर्माण में जो भी आहुति हमें देनी पड़ेगी हम तैयार हैं, लेकिन बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करके ही दम लेंगे। शहडोल और रीवा संभाग के 7 जिले हैं, जिसमें 30 विधानसभा है। 30 विधानसभा के एक गांव पर 4 अप्रैल 1948 को बिंद का पुनर्निर्माण हुआ था। तो उसी 4 अप्रैल को याद करते हुए स्थापना दिवस पर आज एक गांव पर सुंदरकांड का पाठ और दीप प्रज्वलन की अपील किए थे हम, जिसके परिणाम स्वरूप एक गांव में 10-10 जगह सुंदरकांड और पूरे गांव में दीप प्रज्वलित की गई। चित्रकूट से लेकर शहडोल और रीवा समाज के एक गांव पर इस तरह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये कि हे हमारे राम, हे माई शारदा, बिंद का पुनर्निर्माण कीजिए और राम राज्य की स्थापना कीजिए। इसी परिकल्पना पर सुंदरकांड का पाठ और दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना की। शहडोल और रीवा संभाग के 7 जिले हैं, जिसमें 30 विधानसभा है। 30 विधानसभा के एक गांव पर 4 अप्रैल 1948 को बिंद का पुनर्निर्माण हुआ था। तो उसी 4 अप्रैल को याद करते हुए स्थापना दिवस पर आज एक गांव पर सुंदरकांड का पाठ और दीप प्रज्वलन की अपील किए थे हम, जिसके परिणाम स्वरूप एक गांव में 10-10 जगह सुंदरकांड और पूरे गांव में दीप प्रज्वलित की गई। चित्रकूट से लेकर शहडोल और रीवा समाज के एक गांव पर इस तरह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारे राम इसलिए कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। जब चित्रकूट आए तो तमाम तपस्या के कारण वहाँ भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम रावण जो सतना जिले का चित्रकूट है, जो बिंद का चित्रकूट है। तो हम लोग प्रार्थना किए कि हे हमारे राम, हे माई शारदा, बिंद का पुनर्निर्माण कीजिए और राम राज्य की स्थापना कीजिए। इसी परिकल्पना पर सुंदरकांड का पाठ और दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना की। ये देखा जाए कि जो बिंद प्रदेश जब बना था, इसकी वजह अलग हुआ। आज पहली बार बिंद प्रदेश आपके द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि आपकी मुहिम में बिंद प्रदेश बनाने की। जो बिंद में अन्य नेता हैं जो राजनीति करते हैं, क्या उनको आज बिंद प्रदेश नहीं बनाना चाहिए? पूर्ण जो आज आप बना, मैं नेताओं के बारे में नहीं जानता। जो नेता बनाते हैं, जो नेता पैदा करते हैं, उसकी जरूरत बन गई बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण है। यहाँ दवाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, खेलकूद की व्यवस्था नहीं। गरीब आज भी बेचारा 1 रुपये किलो गेहूँ चाउर के लिए हाथ फैलाए बांटता रहता है। तो हम बिंद में आत्मनिर्भर बिंद बनाएंगे। बिंद का एक मजदूर भी सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। उन गरीब घर के बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था होगी, दवाई की व्यवस्था होगी, ये तमाम व्यवस्था की जाएगी इस बिंद में। बिंद इतना सक्षम आत्मनिर्भर है, तमाम खनिज संपदा का भंडार पड़ा है, पर कच्चा माल बाहर जाता है, प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता। जिस दिन प्रोडक्शन बिंद में होगा तो बिंद का एक भी मजदूर भी बिना काम के नहीं होगा, हर एक के पास काम होगा और सम्मान के साथ अपना घर परिवार चलाएगा। इसलिए बिंद की अब जरूरत पड़ गई है और लोग जागृत हो गए। नेता को जागृत करने के, नेता को टिकट की चिंता है, नेता को दल की चिंता है, नेता को अपने धंधे व्यापार की चिंता है। नेता अपना धंधा व्यापार करता है, उसको क्षेत्र के विकास या गरीबों की परेशानी को कोई लेना देना नहीं है। तो अब लोग जो नेता पैदा करते हैं, नेता बनाते हैं, वो जागृत है। हमारा युवा वर्ग जागृत है, किसान जागृत है, आम आदमी जागृत है, व्यापारी जागृत है। इसलिए बिंद प्रदेश अब बनेगा। विधायक जी, बिंद की परिकल्पना को कुछ लोग काल्पनिक बता रहे हैं कि ये काल्पनिक है, ये संभव नहीं है हो पाना। आज इस मंच से ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? यदि यही भाषा रह गई तो फिर मैं बताता हूँ कि अब लोग माफ करने वाले नहीं हैं। वो खुद काल्पनिक बन जाएंगे जो इस तरह की भाषा बोलेंगे। पर यह तय है कि बिंद का पुनर्निर्माण होगा, राम राज्य की स्थापना होगी इसी बिंद में। राम को ये आरती हम लोग समर्पित कर रहे हैं, माई शारदा को समर्पित कर रहे हैं कि हे माँ, हे हमारे राम,
बिंद की स्थापना कीजिए और राम राज्य की स्थापना कीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जय बिंद प्रदेश। विनायक जी, जैसे कि अयोध्या में जब राम वापिस आए थे लंका जीतकर, इसी तरह से उत्सव हुआ था। बिंद प्रदेश के उत्सव कब मनाएंगे हम? बिंद प्रदेश के लोग, फिर मैं बोल रहा हूँ कि लोग अब जागृत हो गए हैं। हमारा काम है उनको जागृत करना, जन आंदोलन बनाना। वो काम मैं लगातार कर रहा हूँ, इसको जन आंदोलन बना दूंगा। एक एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के दिमाग में बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात रख दूंगा। और जब ये बात आ जाएगी तो बिंद प्रदेश, मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि 2023 के पहले हमारी सरकार जिनको बिंद बनाना है वो निर्णय नहीं लेते तो परिणाम भोगना पड़ेगा। और 23 में बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे दल बना के, और 30 की 30 सीट जो यहाँ की शहडोल और रीवा संभाग की हैं उनको जीत के मध्य प्रदेश में बिंद की सरकार बनाएंगे और बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे। आज बिंद प्रदेश का स्थापना दिवस था, जिसे मैहर में जोर शोर तरीके से मनाया गया। क्या ऐसा दिन भी आएगा कि पूरे बिंद प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जाएगा? बिल्कुल आएगा। बिंद हमारा है, इसको हम लेके रहेंगे। कोई में नई चीज़ नहीं डिमांड किए हैं हम लोग। हमारे नेता जो हैं नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। बिंद था, बिंद को छला गया। बिंद के लोगों को दूसरी चीज़ें बताकर कि हम आपके साथ विकास करेंगे, और बिंद के क्षेत्र, समूचे क्षेत्र को गर्त में डुबो दिया। बिंद में तमाम संसाधन थे, बच्चों के पढ़ने के संसाधन थे, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। बिंद की जनता को छला गया है। खनिज का देख लो आप, खनिज के क्षेत्र में बिंद सबसे ऊपर है, उसमें बिंद को छला गया है। मेडिकल के क्षेत्र में बिंद को पीछे किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बिंद को पीछे किया गया। जब आप किसी राज्य का विलय करते हो तो आप उसमें जो अनुबंध किया आपने कि हम आपको प्रगति के रास्ते पर दे जाएंगे, ये बताइए कि उसके बिंद के विलय के बाद से कोई भी ऐसी चीज़ बिंद प्रदेश में की गई, चाहे वो शिक्षा के स्तर में हो, चाहे चिकित्सा के स्तर में हो, चाहे औद्योगिक स्तर में हो, कहीं भी नहीं। बिंद को हमेशा नेताओं के द्वारा छला गया है। बिंद हमारा है, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम अपनी चीज़ मांग रहे हैं कि हमारी जो चीज़ है वो आप बिंद को हमें वापस करो।